नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर धुले से है, जहां धुले लोकसभा क्षेत्र की सांसद शोभा बच्चाव ने धुले शहर में एक आयुष अस्पताल को मंजूरी दी है। यह आदेश सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा दिया गया है। आयुष आरोग्य योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर आयुष स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में क्षमता को बढ़ाना और विकसित करना है। इसके अनुरूप राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत नागरिकों को अधिक और बेहतर और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए धुले जिले को साल 2025 और 26 की राज्य वार्षिक कार्य योजना में कम से कम 10 आयुष अस्पताल बनाने के लिए भी कहा गया है। धुले शहर में लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल बनाया जाएगा। वहीं शोभाताई बच्चाव ने एक कार्यक्रम में इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा कि धुले जिले और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आयुष अस्पताल में इलाज मिल सकेगा और आयुष योजना का मुख्य उद्देश्य पूरा होगा। वहीं सांसद शोभा बच्चाव ने जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर BHSV दत्ता डेगावकर के साथ कॉलेज के डीन डॉक्टर सयाजी भामरे की मौजूदगी में निरीक्षण किया। इस आयुष अस्पताल के स्थल दौरे के दौरान धुले लोकसभा सांसद डॉक्टर शोभा बच्चाव के साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवराज करणकल, रमेश अन्ना, श्रीखंडे, पीतांबर महाले आदि गणमान्य लोग शामिल थे। मैं मेडिकल कॉलेज की सफाईगार कर्मचारी हूँ और मेरा ये निवेदन है कि मुझे 6 महीने के लिए ये घर चाहिए, क्योंकि मेरा घर का काम चालू है। मेरे खातिर ये सब जन है, ये सब भी मेडिकल कॉलेज में कामगार है। हमारी ये व्यवस्था कर रहे हैं कि हमको इतने से घर दे रहे, जिसमें हमारा सामान भी नहीं आएगा तो हम कहाँ से आएंगे। हमारा सामान छोटा मोटा नहीं है, सब बड़े बड़े बाल बच्चे छोटे और हमारे बच्चे बड़े बड़े छोटे नहीं है। और ये मैडम को हमने निवड़ के लाए ले और ये हमारे को ये सलाह दे रही है, आज के बाद कोई किसी को वोट नहीं करेगा। अगर जो वोट मांगने को आएगा तो उसको समझ में आएगा कि ये वोटिंग के ये काबिल नहीं है, क्योंकि इन्होंने हमको घर नहीं दिया है। और यहाँ पे बुलडोजर फिरेगा तो हम खड़े रहेंगे सब जन बच्चे लेके ने, और हमारे को कुछ होता है तो जवाबदार ये मैडम रहेंगी। बोला मॅडम, आज काय पाहणी केली आणि तेव्हा काय होणार? केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून आपल्या धुळे शहरामध्ये आयुष हॉस्पिटल या ठिकाणी मंजूर करण्यात आलेला आहे। लोकसभेमध्ये प्रश्नोत्तरांच्या तासामध्ये मी सप्लिमेंटरी प्रश्नाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सांगितलं की धुळ्याला आयुष हॉस्पिटलची अत्यंत गरज आहे। आणि त्यावेळी उत्तर देताना सन्माननीय आपले आयुषचे मंत्री डॉक्टर प्रताप जाधव साहेब यांनी त्या ठिकाणी सांगितलं की निश्चितपणे आम्ही त्याचा विचार करू। आणि त्याप्रमाणे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये साधारणतः नव्याने 20 आयुष हॉस्पिटल मंजूर करण्यात आलेले आहेत। त्याच्यामध्ये नाशिक आणि धुळे याचा समावेश करण्यात आलेला आहे। अतिशय आनंदाची आणि समाधानकारक ही बाब आहे। आयुष हॉस्पिटलच्या माध्यमातून या ठिकाणी आयुर्वेद असेल, युनानी असेल, होमिओपॅथी असेल, निसर्गोपचार, योगा असं संपूर्ण ट्रीटमेंट या ठिकाणी रुग्णांना मिळेल। आणि साधारणतः 50 बेडचं हे हॉस्पिटल आहे। आणि या ठिकाणी सन्माननीय आपले सिव्हिल सर्जन आणि हिरे महाविद्यालयाचे डीन डॉक्टर सयाजी भामरे साहेब आणि देवगावकर साहेब यांच्या माध्यमातून ही जागा ही उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे। त्यांचे देखील मी या ठिकाणी मनापासून आभार मानते। आणि या धुळे शहरामध्ये निश्चितपणे आरोग्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी या आयुष हॉस्पिटलचा निश्चितपणे उपयोग होईल। आणि त्या माध्यमातून जे काही आयुष प्रणाली आहे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जास्तीत जास्त हॉस्पिटल या ठिकाणी होण्याच्या दृष्टिकोनातून देखील सन्माननीय मंत्री महोदय हे प्रयत्नशील आहेत। मला या ठिकाणी सांगावंसं वाटतं की या हॉस्पिटलच्या ही जी बिल्डिंग आहे ही साधारणतः या महिन्याभरामध्ये याचा DPR सुद्धा मंजूर करण्यात आलेला आहे। आणि महिन्याभरामध्ये निश्चितपणे हे काम सुरू व्हायला कुठली अडचण येणार नाही। आणि या ठिकाणी मला म्हणजे ॲज ए डॉक्टर
जरी मी खासदार असले तरी डॉक्टर म्हणून मला आनंद होतो आहे. मी हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर कमिटीमध्ये पण मी पार्लमेंटरी जी काही स्टँडिंग कमिटी आहे त्याची देखील सदस्य आहे आणि त्याच्यामध्ये देखील हे सर्व विषय येतात. तर धुळे शहराचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी आणि आरोग्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कॅन्सर हॉस्पिटल असेल, आयुष हॉस्पिटल असेल, हे होणं हे अतिशय गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी मला सर्व नागरिक सहकार्य करतील अशी भूमिका माझी आहे. आज या कार्यक्रमासाठी धुले से सी न्यूज संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।